Hello student, now we are going to study about chapter 3, caring for others. Today we are covered three main topics related to this chapter. First topic is Manrega, second is DBT, third topic is PMJDY. अब इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है और ये क्लास जो है मोस्टली इम्पोर्टेंट आपका आरकेएम से भी रिलेटेड है और सेकेंड इसमें देखेंगे कि आपका जो भी अदर क्लासेस है कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी हैं, इसके अलावा जो नॉर्मल क्लासेस हो रही हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है आपका 3 इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, इसको आज हम कवर करेंगे और क्लास आवर में भी इसको डिस्कशन हमने किया हुआ था इस टॉपिक के बारे में। बट इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है जो कि आपके बुक में पूरी तरह नहीं दिया हुआ है और उनका जो डेट्स हुआ लाइक कब इसको लॉन्च किया गया था, कब कब इसके नेम चेंज किए गए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो हम मनरेगा के बारे में करेंगे। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मनरेगा जो स्कीम है वो क्यों लाया गया। तो बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया हैं जहाँ पर लोगों को वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हो पाती है या कह लीजिए कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है लोगों के लिए। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक स्कीम लाई जिसका नाम मनरेगा रखा गया और उस स्कीम के थ्रू लोगों को कुछ 100 डेज़ का वर्किंग टाइम दिया गया जिससे कि उनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके। तो मेन पर्पस खैर यही था। सेकेंडली इसमें देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम जो पहला टॉपिक है मनरेगा। तो मनरेगा क्या है? मनरेगा यानी MGNREGA क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इसको लॉन्च जो किया गया वो किया गया था कब? इट वाज लॉन्च्ड ऑन फरवरी 2 2006, यानी इसको फरवरी यानी 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। और इसमें लगभग बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया को कवर्ड किया गया, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए स्टेट्स के वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनको जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मात्रा में है या वहाँ के लोग कुछ एम्प्लॉयमेंट या कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट की सुविधाएं नहीं है, यानी उनके पास कोई रोजगार नहीं है जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट इसी स्कीम के थ्रू कुछ काम देना चाहती थी। ठीक है, फिर इसमें क्या नेक्स्ट जो है क्या कर रहा है? एरिया को कवर्ड कर रहा है इसमें। मतलब एरिया कवर्ड करने का मतलब क्या है कि जो इसके एप्लीकेंट होंगे जो इसमें वर्क करना चाहते हैं, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया होगा, तो उनका एक कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, मनरेगा कार्ड उसको कहते हैं। और वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में उनको वो एक पर्टिकुलर वर्क दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू होगा और गवर्नमेंट उस स्कीम में उनको जो वर्क देगी उसके रिगार्डिंग उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए समझ लीजिए ना, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी फैक्ट्री या कंपनी में अगर कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपका एक टाइमिंग होता है 6 आवर 8 आवर 10 आवर, जितने आवर का आप वर्क करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको एक सैलरी प्रोवाइड कराया जाता है या एक मजदूरी दिया जाता है, वेजेस जिसको कहते हैं। तो उनको वो वर्क करना है और उनका जो एरिया होना चाहिए, उनका जो घर है, घर से लगभग 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर के रेडियस में ही उनको वो वर्क दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा डिस्टेंस अगर एक्सेस डिस्टेंस हो जाएगा तो उनको आने जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और उनका जो टाइम है वो भी काफ़ी हद तक लैप्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वही बात कर रहे हैं कि इनका जो एरिया कवर करेगा, क्या एरिया कवर 5 किलोमीटर फ्रॉम द एप्लीकेंट रेसिडेंस, यानी जो एप्लीकेंट होंगे जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया, आवेदन किया है, उनके घर से जो डिस्टेंस होगा वर्किंग का वो अराउंड 5 किलोमीटर के रेडियस में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात कर रहा है? दिस स्कीम गारंटीज 100 डेज ऑफ बेस एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू द रूरल हाउसहोल्ड। खैर हम बाद में इसमें देखेंगे कि पहले स्टार्टिंग में जब इसको शुरू किया गया, जब लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, तो उस समय लगभग 100 डेज का ये 100 डेज का वर्किंग दिया जाता है। 1 ईयर में जो इसके एम्प्लॉय होंगे, जो इसके लिए जो इन्होंने आवेदन किया यानी अप्लाई किया, जो इसके एप्लीकेंट होंगे
उनको 1 ईयर में मिनिमम 100 डेज का वर्क देना कंपलसरी होता है। बाद में बदल करके अभी 2025 में इस स्कीम में कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड किया गया, तो उसका नाम भी चेंज किया गया, उस पर आगे हम देखेंगे। और लगभग 100 डेज से ये 125 डेज इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो लेकिन जब स्टार्टिंग में इसको लॉन्च किया गया था तो ये लगभग कितना 100 डेज का मजदूरी इनको दिया जाता था, यानी 100 डेज इनका वर्किंग डेज रहता है मिनिमम, और उसके बाद इसको बढ़ाकर 125 डेज किया गया था। नेक्स्ट क्या है, इस मनरेगा का नेम जो है टू टाइम इसको चेंज किया गया। एक तो इस स्कीम का नेम जो चेंज किया गया वो हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है, नेम चेंज का नरेगा इसका नाम रखा गया, तो उसका नाम चेंज किया गया। तो पहले मनरेगा था, उसके बाद इसको नरेगा किया गया। तो क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब किया गया, इन अक्टूबर 2 अक्टूबर 2009, यानी अक्टूबर 2 2009 को इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, नरेगा, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनरेगा का नाम चेंज कर 2009 में चेंज किया गया, तो उसका क्या नाम रखा गया था। फिर अभी जो देखेंगे रिसेंट टाइम में, तो रिसेंट टाइम में हम देखेंगे अब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है फिर से, ये 2025 में चेंज किया गया है, विंटर सीजन के आसपास में चेंज किया गया था, मतलब विंटर के स्टार्टिंग के टाइम में। कब किया गया, तो वो किया गया था आपका 2025 में। क्या नाम रखा गया, VBGRAM, ठीक है। क्या रखा गया, विकसित भारत गारंटी और रोजगार एंड आजीविका मिशन। क्या रखा गया, विकसित भारत गारंटी और रोजगार एंड आजीविका मिशन, क्या 2025 में, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो आज अभी करंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। फिर क्या है, इसका जो वर्किंग डेज रखा गया, वर्किंग टाइम है नया जो वर्किंग टाइम रखा गया 125 डेज का रखा गया, जिसमें कंपलसरी है कि वह पहले था कितना, पहले जो था 100 डेज का था, अब कितना किया गया 125 डेज का कर दिया गया। जो बेसिस एम्प्लॉयमेंट है ना उनको वो रखा गया है, तो 100 डेज से बढ़ा करके 125 डेज का किया गया है। हो सकता है इससे कि और फाइनेंशियली इनको और ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके, इसके रिगार्डिंग किया गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब इसमें बात करेंगे BBBP, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपने ऐसा नाम सुना होगा। और गवर्नमेंट जो है वो गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने और उनको प्रिवेंट करने के रीज़न से ऐसा किया गया था। और इसमें समझ लीजिए कि जो जेंडर का जो जेंडर में जो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, जैसे कह लीजिए कि मेल के अकॉर्डिंग फीमेल का जो संख्या होता है, नंबर है, वो काफ़ी कम है, ठीक है। उसको इंक्रीज करने के लिए ये योजना लाई गई थी। तो पहले क्या है, इट वॉज लॉन्च ऑन जनवरी 22, 2025 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पानीपत हरियाणा। इसको सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया, तो पानीपत एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, हरियाणा हमारा एक स्टेट है, ठीक है, जिसका कैपिटल आपका चंडीगढ़ है। और हरियाणा में पानीपत नाम का जगह, पानीपत नाम जो है आपने काफ़ी सुना होगा, जैसे बैटल ऑफ पानीपत 1, बैटल ऑफ पानीपत 2 और बैटल ऑफ पानीपत 3। तो ये इसके बारे में भी हमने आपको क्लास आवर में काफ़ी ब्रीफ किया है, जिसके बारे में जानकारी दिया था। बट इस टॉपिक पर आते हैं, कब लॉन्च किया गया था, इट वॉज लॉन्च ऑन जनवरी 22, 2015 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया था, ये 22 जनवरी 2015 को किया गया था, 22 जनवरी 2015 को। कहाँ किया गया था, सबसे पहले पानीपत हरियाणा में। ये इसका पर्पस क्या था, कह लीजिए कि इसका मोटो क्या था करने का, सबसे पहले प्रिवेंटिंग जेंडर वाइज, यानी आपको जो जेंडर में जो डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा था, या कह लीजिए कि जेंडर में जो बहुत ज़्यादा मार्जिन दिख रहा था कि गर्ल्स का नंबर जो, वैसे उस समय तो इसका जेंडर का जो था रेशियो जो था, वो रेशियो क्या था, वो लगभग 1918 का रेशियो था, ठीक है, 918 का। यानी कह लीजिए ये जो 1000 है ये मेल होंगे, यानी कह लीजिए कि 1000 मेल होते थे, तो उन पर आपके जो फीमेल का जो नंबर था,
फीमेल का जो नंबर था वो 918 था। तो इसको इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था इसी के रिगार्डिंग, जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को बचाया जा सके, ठीक है। फिर क्या है, प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, या गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए, यानी गर्ल्स का जो साक्षरता दर है लड़कियों में उसको बढ़ाने के लिए भी ऐसा ये स्कीम लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में भी आपने बहुत ही सुना होगा, और क्लास आवर में भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है। क्या है, इट वॉज लॉन्च ऑन 28 अगस्त 2014। इसको कब लॉन्च किया गया था, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि कौन उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसका मेन मोटो क्या था कि जितने भी रूरल एरिया में चाहे अर्बन एरिया में जो गरीब तबके के जो लोग हैं, या कह लीजिए जो फाइनेंशियली बैकवर्ड में आते हैं, फाइनेंस का उनको प्रॉब्लम है, उनको एक अकाउंट ओपन किया जाए सबको। और लगभग उस समय कहा जाता है कि अराउंड 58 करोड़ के अराउंड अकाउंट्स ओपन किया गया था, जो कि जिसका जो मेंटेनेंस बैलेंस था, मिनिमम बैलेंस 0 रखा गया था, जिससे कि सभी लोग अकाउंट ओपन करवा सकें। और इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट है गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लाई जाती है उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो उसमें दिया जा सके। इससे होता क्या है कि पहले के टाइम में कह लीजिए जब तक ये लॉन्च नहीं हुआ था, तो जो पैसा होता था वो हमारे रूरल एरिया में जो भी गवर्नमेंशियल जो बॉडी होते थे उनके पास वो पैसा जाता था, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे विद द हेल्प ऑफ सरपंच, मुखिया, इन लोगों के द्वारा। तो बहुत सारी इसमें करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो इस करप्शन को भी कम करने के लिए ये योजना लाई गई, जिससे कि जिस पर्सन का अकाउंट होगा उस पर्सन के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट जो है, यानी जो भी पैसे होंगे, जिस स्कीम से रिलेटेड पैसे होंगे, वो आधार कार्ड भी बनवाया गया था, आधार कार्ड से डायरेक्ट उसको जोड़ दिया जाएगा और डायरेक्टली उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो जो अकाउंट होल्डर होगा वही उस पैसे को यूज कर पाएगा, वही उस पैसे को निकाल पाएगा, जिससे कि जो मिडिल के जो हिस्से होते थे जिनको वो लोग निकाल लिया करते थे, कह लीजिए कि पैसा आता था ग्रामीण बैंकों में और वहाँ मुखिया के द्वारा उसको पैसे को निकाल करके और उसमें करप्शन किया जाता था, चाहे जो भी सरपंच होते थे उनके द्वारा करप्शन किया जाता था। उन पर थोड़ा उसमें कुछ कमियां आई, जिसके वजह से ये कमियां लाया, मतलब उनमें कमी लाया जा सके, जिसके कारण ये योजना लाया गया, ठीक है। तो इससे बेनिफिट ये हुआ लोगों को कि एक तो उनका पैसा, जो भी स्कीम से रिलेटेड पैसा था, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ जाता था, वो जा करके अपना निकाल करके उसका यूटिलाइज सही तरीके से करते थे। तो ये 3 जो टॉपिक था जो कि हमने कवर किया है, और नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो टॉपिक होंगे उनको हम कवर करेंगे जो आपके बुक से रिलेटेड होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम एक एनसीईआरटी क्लास का सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। जैसे एनसीईआरटी में क्लास 5 में आपका इन्वायरमेंटल स्टडी भी है, तो इन्वायरमेंटल स्टडी में कुछ ऐसे टॉपिक कह लीजिए, या कह लीजिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके बुक में है, और एनसीईआरटी के कुछ नोट्स जो है वो हम लिखवाएंगे, और ये आपको प्रॉपर वे में जैसा हमने लिखा है वैसे आपको नोट डाउन करना है। और इसका जो पीडीएफ है ये आपके ऐप में, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में ये एज इट इज इसको हम नोट डाउन करके, कह लीजिए इसका इमेज क्लिक करके या इसका फोटो शूट करके हम उसमें पीडीएफ के फॉर्म में चला जाएगा, और इसको आप अपने पेयर कॉपी में इसको नोट करेंगे। पहले अगर पेयर कॉपी नहीं ले गए होंगे तो रफ में नोट कर लीजिएगा, और रफ से आकर के यहाँ पेयर में कर लीजिएगा, या कह लीजिए हॉलीडे होमवर्क जो मिला है उसमें कॉपी में अगर पेज बच जाए तो उसमें भी आप इसको नोट कर सकते हैं, और जब हॉलीडे से जब आप आएंगे तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पेयर कॉपी में। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल के क्लास में थोड़ा इसके अलावा जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। और जो एनसीईआरटी सीरीज का हमने बात किया आपसे, तो एनसीईआरटी का पहला क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे आपको, और उससे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा उसको भी बताएंगे, और इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा उसको भी कवर करेंगे।
ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कल के क्लास में देखेंगे कि और क्या कौन कौन से टॉपिक है उनको कवर करके, और देन एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो ईवीएस से रिलेटेड है, जो आरकेएम से रिलेटेड भी है। दूसरा नंबर आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इस सब में कुछ उससे कह लीजिए वन वर्ड आंसर होते हैं, उनमें भी वन काम आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खासतौर पर पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प हो जाएगा। तो इसको सही तरीके से आप नोट भी करेंगे और इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे भी अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। चलिए, थैंक यू और हैव अ गुड डे, और आपका दिन बहुत शुभ रहे, अच्छा रहे, घर में रहिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड इसको कंप्लीट 100% करना ही है, क्योंकि हम इसको पेयर में चेक करेंगे जब आपका क्लास होगा, मतलब क्लासेस ओपनिंग होंगे, यानी कह लीजिए कि जो आपका शेड्यूल से क्लासेस चलने लगेंगी आफ्टर वेकेशन, देन इसको हम चेक भी करेंगे। चलिए, थैंक यू बच्चों।